भगवान शिव। पार्वती मैया जीत गई। शिवजी नीलकंठ पर नग्न वेशधारी बनकर बैठ। दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। बैठ गए भगवान नीलकंठधारी, और नीलकंठधारी जैसे बैठे, पार्वती मैया के मुख पर एक शब्द आया, मैंने शिव को हराया। एक पुरुष में और एक स्त्री में एक बहुत बड़ा अंतर है। पुरुष को अभिमान आता भी है तो थोड़ा लेट आता है, पर नारी में कोई थोड़ा सा काम अगर श्रेष्ठ हुआ है, मकान बन गया, बंगला बन गया, घर बन गया, गाड़ी आ गई, जायदाद हो गई, सुंदर हो गए, वस्त्र हो गया, आभूषण हो गया, रतन हो गया, बच्चे सीए बन गए, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, पुरुष में अहंकार की मात्रा हो सकता है कि थोड़ी दूर रहे, पर स्त्री में अभिमत्ता की मात्रा थोड़ी सी एक पॉइंट बढ़ जाती है। और वही अभिमत्ता की मात्रा बढ़ी हुई है, इसलिए नारी के नासिका में नथ, लौंग, बाली इसलिए पहनाई जाती है कि तुम इस अभिमत्ता में कभी मत आना कि तुम्हारा पति कितना कमा रहा है, इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारे बाप के घर में, तुम्हारे पिता के घर में कितना धन है, इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारा भाई कोई मिनिस्टर है, कलेक्टर है, या मंत्री है, या संतरी है, इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारा बेटा किस पद पर पहुंच गया। अभिमत्ता से परे हो। अहंकार को छेदित किया कि थोड़ा अभिमान कम हो, अभिमान थोड़ा सा कम, थोड़ा सा। शिव जी जीत गए, पार्वती मैया हार गई। कार्तिकेय जी शिव जी को ढूंढते हुए आए, नहीं मिले। पूछ लिया कहाँ है नीलकंठ। कार्तिकेय बाबा ने जैसे ही नीलकंठ पर शंकर भगवान का दर्शन करा तो कार्तिकेय जी की आंख से आंसू बहने लगे। पुत्र की वात्सल्यता कर, बाप का दर्द देखकर, पिता का स्वरूप देखकर, बाप का चेहरा देखकर, पिता की हालत देखकर जिस बेटे की आंख में आंसू आ जाए, समझ लेना जिंदगी में श्रवण कुमार को तुमने पैदा करा है। बाप दुखी है, तकलीफ में है, कष्ट में है, बाप बहुत कष्टप्रद है, कर्जा हो गया, दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, और तो भी बेटा कहे पापा मेरा जन्मदिन मनाना है और इतना खर्चा करना है, मुझे ये करना है और ऐसा करना है, और मुझे ये क्रम करना है, मुझे वो क्रम करना है। जब इस तरह का प्रसंग जब सम्मुख में आए तो समझ लो कि वो श्रेष्ठता नहीं। बेटा कहे बाप से
जिद करो, बेटे का फर्ज है। अपने पिता से जिद करना बेटे का फर्ज है। पर कब? जब बेटा बाप का चेहरा देख ले कि बाप प्रसन्न हो। और ऐसा नहीं है पिता नहीं देता, थोड़ा समय लगेगा, पर बाप अपने बेटे को मोबाइल भी कटे हुए सेव फल का जरूर देगा। थोड़ा समय लगता है, हो सकता है थोड़ा समय लगे, पिता आज नहीं दे रहा है बाद में दे। एक पत्र है, अच्छा है, वस्त्र दे दिए, शिव जी के पास लेकर जाते इतनी देर में तो शंकर भगवान गंगा नदी के जल में, गंगा की धार में स्नान तप साधना में डूबे हुए थे। 5 स्त्रियां, लड़कियां शिव जी पर जल डाल रही थी। वापिस आए, पिताजी को देखकर कार्तिकेय जी ने ध्यान की मुद्रा लगा ली, अपने पिता का स्मरण किया। पिता का स्मरण गणेश जी को मालूम पड़ गया, और गणेश जी महाराज को मालूम पड़ा कि पिताजी 5 कोई स्त्रियां हैं, जल क्रीड़ा कर रही हैं। गणेश जी आ गए मैया के पास, मैया ओ मैया। माता पार्वती जी से कहा, पिताजी किन्हीं 5 स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। छोटा था गणेश, और आके मैया से जो कहा तो मैया को क्रोध आ गया। बाल खोले केश, क्रोध में लाल होकर पहुंच गई गंगा के घाट। स्त्रियों को देखकर देने वाली थी श्राप। शंकर भगवान उठकर खड़े होकर बोले, रुको पार्वती, ये कोई और कन्या या स्त्री नहीं है जिसको तुम गलत समझ रही हो। ये मेरे तप से शरीर में से जो पसीना निकला वो गंगा के जल से स्पर्श कर गया, जिसके माध्यम से मेरी ये 5 लड़कियों ने जन्म लिया है। मेरी ये 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली, देव, ये मेरी 5 लड़कियां जन्म, 5 बेटियों का जन्म हुआ। और चोक पुरा माटी रंगावो, आज मेरे पिया घरे आए। चोक पुरावो, माटी रंगावो, आज मेरे पिया घरे आए। तेरी सखी भगवान शिव का आगमन समझाना, बताना, बोल। और छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया बेटी ने अवतार। कैलाश पर्वत पे बाजे खुशियां पानी। छिम छिम दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक शंकर जी से दूजा रिश्ता छोड़ दे। और साधु संगे शिव रंगे, रंग रंग रंगे। और जाई विधि राखे महाकाल, ताई विधि रही। जैसा मेरा शिव राखे फिर वैसा, जैसा मेरा शिव राखे, जैसा मेरा शंकर राखे वैसा रहे। शिव के अनुकूल रहो। एक कथा आती है, शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर चरित्र है। 12 ज्योतिर्लिंग में से श्री सेलम का वर्णन किया। श्री सेलम का वर्णन किया। गणेश जी और कार्तिक के बाबा परिक्रमा करने के लिए गए।
और गणेश जी और कार्तिकेय बाबा जब परिक्रमा करने के लिए गए, कार्तिकेय जी ने अपने माता पिता का कहना मानकर संपूर्ण परिक्रमा करी। और गणेश जी ने भी माता पिता का कहना माना और माता पिता में संपूर्ण ब्रह्मांड देखा, तो उन्होंने माता पिता की परिक्रमा की। अब प्रथम गिनती में श्री गणेश जी महाराज को गिनवा दिया। रुष्ट हो गए कार्तिकेय बाबा और रुष्ट होकर कार्तिकेय जी एक वन में चले गए। भ्रमण करती करती वहीं से भगवान शंकर की पहली पुत्री, क्या नाम है, जया, निकल के जा रही थी। अपने भतीजे को देखा, देखते ही जया की आंखों में जल भर गया, नेत्रों से जल बहने लगा कि मेरे भतीजे की दशा और ये वन में भ्रमण। नैनों से जल बहा। जया दौड़ती दौड़ती अपने भतीजे श्री कार्तिकेय बाबा के पास में पहुंच गई। पूछा क्या हुआ। जया ने जैसे ही पूछा तो कार्तिकेय जी ने अपनी बुआ के गले लगकर नेत्रों में जल भरकर कहा, बुआ जी, माता पिता ने प्रथम गिनती में भगवान श्री गणेश जी महाराज को गिनवा दिया और मैं घर का बड़ा पुत्र आज प्रथमता से वंचित रह गया। आज मैं प्रथमता से वंचित हूं। जैसे ही सुना, सुनते से ही जया ने आंख में आंसू भरकर कहा, तू माता पिता से रूठा हुआ है, अपने माता पिता से रूठा, तुझे रूठना ही नहीं चाहिए। क्यों चिंता करता है? एक काम कर, श्री शैलम पर जाकर बैठ और उस पर्वत पर बैठना और अपने माता पिता का स्मरण करना। अपने माता पिता का स्मरण कर। क्रोध आ गया षडानंद कार्तिकेय जी को, नहीं, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत क्रम हुआ है, गणेश जी को प्रथम गिनती में गिना गया है, मुझे बाद में लिया गया है, इसलिए मैं माता पिता का स्मरण नहीं करूंगा। क्रोध में थे कार्तिकेय बाबा, जब गुस्से में थे तो कौन समझा, पर समझाना पड़ता। एक लड़का नौकरी के लिए गया, उसके पिताजी से नहीं बनती थी, बहुत झगड़ा होता था उसका अपने बाप से, पिता से, अलग रहने लगा। और नौकरी के लिए जैसे ही गया तो वहां पर जो ऑफिसर बैठे थे इंटरव्यू लेने के लिए, तो उन्होंने पूछ लिया, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। उसको आ गया भयंकर गुस्सा, चिढ़ता था। और जिससे जितना ज्यादा चिढ़ोगे तुम्हारे सामने वो ही ज्यादा आएगा, और तुम जिसको ज्यादा कोसोगे सबसे ज्यादा राजसी ठाट में वही व्यक्ति मिलेगा। तुम जितना जिसको गाली दोगी ना, सबसे ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग में स्माइल देती हुई वही मिलेगी जो तुम जिसको गाली दे रहे हो, तुम जिसको अपशब्द कह रहे हो। इसलिए हमने पहले भी कथा में कहा, बहू अगर सास की ज्यादा निंदा करेगी, ज्यादा मायके में बुराई करेगी, तो याद रख लेना सास बीमार कम पड़ेगी, और सास अगर बहू की निंदा ज्यादा करेगी तो बहू बीमार कम पड़ेगी।
सास को जल्दी निपटाना है तो बुराई करना बंद कर दो, सास निपट जाएगा। सास निपट जाएगा। उषा भाभी ध्यान से सुनिएगा कथा जरा। अब तुम्हारी दो बहुएं आ गई है। हो तुम जितना जिसको कोसोगे वो उतना सुखी होता चले जाएगा। अब वो लड़का इंटरव्यू देने गया और उसको उस इंटरव्यू में भी पूछा क्या गया, सबसे पहले तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। इसको आ गया गुस्सा। ये अपने पिताजी का नाम भी नहीं लेना चाहता था गुस्से में। इसने उठाया एक पन्ना, कागज का एक पन्ना और लाल कलर का पेन उठाया और उस पे हर कुछ लिख दिया और लिखकर इंटरव्यू लेने वाले को दे दिया। इंटरव्यू वाले ने पूछा ये क्या है, मेरे बाप का नाम। तो के इसमें कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम्हारे बाप का क्या? तो के पन्ना लाल, पन्ने पर लाल अक्षर से लिख दिया तो पन्ना लाल। इंटरव्यू वाले को समझ में आ गया कि ये अपने पिता से देर रखा। समझाया। बहुत शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर घर तोड़ने वाले संसार में ढेर मिल जाएंगे, घर जोड़ने वाले कम मिलेंगे। और अगर संसार में एक भी तुम्हारा घर जोड़ने वाला मिल जाए तो समझ लेना स्वयं शंकर ने तुम्हारे ऊपर कृपा करी है, करुणा करी है, दया। स्वयं आप उसको भजो तो। कार्तिकेय, षडानंद कार्तिकेय को जया ने समझाया। बुआ समझा रही है, जया समझा रही है, क्यों रुष्ट होते हो, क्यों चिंता करते हो, अपने माता पिता का स्मरण करो, अपने माता पिता का स्मरण करिए। जीजी ने समझा दिया कार्तिकेय को, बहन ने समझा दिया जया ने कार्तिकेय को, भैया तू क्यों रुष्ट होता है, क्यों टेंशन लेता है, बच माता पिता का स्मरण कर। सब में अंतर होता है। किसी किसी की घड़ी मोबाइल से मिली होती है, किसी किसी की घड़ी रेडियो से मिली होती है, किसी किसी की घड़ी टीवी से मिली होती है, किसी किसी की घड़ी न्यूज से मिली होती है और किसी किसी की घड़ी ससुराल से मिली हुई होती है। सब में अंतर है। अब तुम्हारी घड़ी किससे मिली है वो हमको नहीं मालूम, पर कुबेरेश्वर धाम में आने वाले की घड़ी तो कुबेर भंडारी से ही मिली होती है, ये निश्चित। यहां जो आता है उसकी घड़ी का मिलाना स्वयं देवादिदेव महादेव कर देते हैं। और ये तुम अंदाजा लगा कर बैठना, जितने भी शिव भक्त शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो और पंडाल में सुनते हो, किसी भी तुम्हारे क्षेत्र में कहीं पर भी कथा हो रही हो, शिव महापुराण के पंडाल में अगर कुबेरेश्वर बाबा की कथा चल रही हो, किसी पंडाल में जाकर बैठ जाना। कब तुम सवेरे 9-10 बजे के पंडाल में बैठे कथा का इंतजार करते करते कब 2 बजे कथा चालू होती है, 5 बजे कब कथा पूर्ण हो जाती है तुम्हें नहीं मालूम पड़ पाता। और आखिरी में तुम सोचते इतनी जल्दी हो गई, क्योंकि वो घड़ी कुबेर भंडारी से मिली। और किसी से ना मिले, बस उससे मिल जाए, उससे। हम कई लोग कहते हैं महाराज जी हम हमारे लड़के के लिए लड़की देख कर आए, तुम देख कर बताओ कैसी है, लड़की बहुत अच्छी है,